मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है और ये कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी फीमर हड्डी होती है और ये जांग में पाई जाती है। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लिगामेंट कहा जाता है हड्डी को जोड़ने वाले, और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहा जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 206 हड्डियां पाई जाती है हमारे मानव शरीर में। नेक्स्ट प्रश्न, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 के आसपास होती है। मानव शरीर में सबसे कठोरतम वस्तु कौन सी होती है? तो दोस्तों दांतों का जो एनामेल होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोर वस्तु है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन तत्व करता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 दांत होते हैं एक वयस्क व्यक्ति में। अगला प्रश्न, दूध के दांतों की संख्या कितनी है? तो 20 संख्या होती है दूध के दांतों की। जीभ पर स्वाद कलिकाओं की संख्या लगभग 10,000 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत जो है, इसका कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका कार्य है पित्त रस का निर्माण करना, बाइल जूस। पित्त रस कहाँ स्त्रावित होता है? तो दोस्तों पित्ताशय में पित्त रस स्त्रावित संग्रहित होता है। प्रश्न, अग्नाशय का कार्य क्या है? तो दोस्तों इंसुलिन को और पाचन रस बनाना अग्नाशय का प्रमुख कार्य है। इंसुलिन किस रोग से संबंधित है? तो ये मधुमेह से संबंधित है इंसुलिन। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन बनाता है? थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाते हैं। एड्रिनल हार्मोन कौन बनाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल हार्मोन बनाते हैं। एड्रिनल हार्मोन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, एड्रिनल हार्मोन को। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। मानव का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है, एक सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का 12 से 20 दिन तक का होता है। और प्लेटलेट्स का जीवन काल दोस्तों 7 से 10 दिन तक का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक? तो ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार विटामिन के होता है। रक्त का थक्का जमाने वाला तत्व कौन सा है? तो फाइब्रिनोजन जो है रक्त का थक्का जमाने वाला तत्व है, फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला रंग होता है लसिका का। कान का संतुलित अंग अर्धवृत्ताकार नलिकाएं कान का संतुलन बनाए रखती है। प्रश्न, आँख का पर्दा रेटिना कहलाता है। आँख का सबसे संवेदनशील भाग को कार्निया कहा जाता है। और आँख का रंग किससे निर्धारित होता है? तो दोस्तों आँखों का रंग आइरिस के द्वारा निर्धारित होता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों पुतली बाहर से आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अंधबिंदु कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों रेटिना पर पाया जाता है अंधबिंदु। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, मानव कान में 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? बाह्य, मध्य और आंतरिक कान, ये 3 भाग होते हैं मनुष्य के कान। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का नाम है। मलेरिया का वाहक कौन है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है मलेरिया का वाहक होती है। डेंगू मच्छर का वाहक एडीज मच्छर डेंगू का वाहक है। फाइलेरिया का वाहक क्या है? तो दोस्त क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया का वाहक है। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी का खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रोस के द्वारा की गई थी। नींद की बीमारी का कारण ट्रिपेनोसोमा नींद की बीमारी का प्रमुख कारण है। नींद की बीमारी का वाहक कौन है? तो सेत से मक्खी के कारण बीमारी होती है। कौन से? सेत से मक्खी के कारण। अगला प्रश्न, काला आजार का कारण क्या है? तो दोस्तों लिशमेनिया काला आजार का प्रमुख कारण है। काला आजार का वाहक सैंड फ्लाई है। सैंड फ्लाई काला आजार का वाहक है। अगला प्रश्न, चेचक का कारण क्या है? तो दोस्तों वेरियोला वायरस से चेचक होता है। रेबीज वायरस के कारण होता है। एड्स एचआईवी वायरस के कारण एड्स होता है। कोविड-19 का कारण दोस्तों कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 बीमारी होती है, कोविड कोरोना बीमारी होती है। पोलियो का कारण पोलियो वायरस से पोलियो फैलता है। अगला प्रश्न, रेबीज का मुख्य वाहक दोस्तों कुत्ते के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्लेग का कारण क्या है? तो यर्सिनिया पेस्टिस इसका कारण है। टिटनेस का कारण क्लोस्ट्रीडियम टिटानी इसका प्रमुख कारण है। डिप्थीरिया का कारण कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का कारण है। क्षय रोग का कारण टीबी जो जिसे कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग का कारण है। अगला प्रश्न, हेजा का कारण क्या है? तो दोस्तों विब्रियो कोलरी हेजा का कारण है। टाइफाइड का कारण साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड का प्रमुख कारण है। कुष्ठ रोग का कारण माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे कुष्ठ रोग का कारण है। एंथ्रेक्स का कारण क्या है? तो एंथ्रेक्स का बेसिलस एंथ्रेस इसका कारण है। चेचक की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी।
अगला प्रश्न, रेबीज वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एम बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। डीएनए संरचना वाटसन और क्रिक के द्वारा बताई गई थी। आनुवंशिकता का जनक कौन है? तो दोस्तों ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है? दोस्तों मार्गन, टी.एच. मार्गन जो है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक है। प्राणी शास्त्र का जनक कौन है? प्राणी शास्त्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु प्राणी शास्त्र के जनक है। वर्गीकरण का जनक केरोलस लिनियस को के वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। आधुनिक विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को आधुनिक विकासवाद का जनक कहा जाता है। मानव विकास का सबसे निकट संबंधी कौन है? तो दोस्तों मानव के विकास का सबसे निकट संबंधी चिंपैंजी वानर है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस मनुष्य के वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों चिंपैंजी का वैज्ञानिक नाम क्या है? चिंपैंजी का वैज्ञानिक नाम पेन ट्रोग्लोडियट्स इसका वैज्ञानिक नाम है। गोरिल्ला का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों गोरिल्ला का वैज्ञानिक नाम गोरिल्ला है। ओरंगुटान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों पोंगो पेंगमस इसका वैज्ञानिक नाम है। घरेलू कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों कैनेस फेमिलियरस इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू जो बिल्ली होती है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। घरेलू गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों गाय का बोस इंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों बुबलस बुबलिस इसका वैज्ञानिक नाम है। घोड़े का वैज्ञानिक नाम इक्विस कबलोस इसका वैज्ञानिक नाम है। ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमलस ड्रोमडेरियस ऊँट का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइगर बाघ का वैज्ञानिक नाम है। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पर्डस इसका वैज्ञानिक नाम है तेंदुए का। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अनसिया इसका वैज्ञानिक नाम है। चीते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों एसिनोनिक्स जुबेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न, भेड़िए का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों भेड़िए का वैज्ञानिक नाम कैनिस लेपस इसका वैज्ञानिक नाम है। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम वेल्पस वेल इसका वैज्ञानिक नाम है। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों ओरेक्टोलोगस खरगोश का वैज्ञानिक नाम है। चूहे का वैज्ञानिक नाम रेटस रेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफेस मैक्सिमस हाथी का वैज्ञानिक नाम है। गेंडे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों रेनकोरेस अनकोरिस इसका वैज्ञानिक नाम है। जिराफ का वैज्ञानिक नाम जिराफ कैमलेपोर्डियलिस इसका वैज्ञानिक नाम है। जेब्रा का वैज्ञानिक नाम इक्वस जेब्रा का वैज्ञानिक नाम है। दरियाई घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हिप्पोपोटामस एम्फीबियस इसका वैज्ञानिक नाम है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डॉल्फिनस डेल्फिस डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, नीलवेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों नीलवेल का वैज्ञानिक नाम बलानपेट्रा मस्कलस इसका वैज्ञानिक नाम है। पेंगुइन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों पेंगुइन का वैज्ञानिक नाम एप्टोनोडेटिस फॉरेस्टर्स इसका वैज्ञानिक नाम है। कबूतर का वैज्ञानिक नाम कोलम्बा लिवा इसका वैज्ञानिक नाम। मोर का वैज्ञानिक नाम पोवो क्रिस्टस इसका वैज्ञानिक नाम। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गलस गुलस इसका डोमेस्टिकस इस वैज्ञानिक नाम है मुर्गी का। दोस्तों आज हमारे साइंस के 500 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इसी प्रकार की जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।